नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भी आप सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। मेरे एक तरफ है दिन और दूसरी तरफ है रात। तो आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि दिन में पढ़ना चाहिए कि रात में पढ़ना चाहिए, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, कब हमें पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए कि रात में पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मुझे ये सवाल करते रहते हैं। सर, असलियत में हमारे पास में जो टाइम होना चाहिए पढ़ाई का वो कौन सा होना चाहिए? तो आइए उसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि दिन में हमें पढ़ना चाहिए कि रात में पढ़ना चाहिए। देखो, अपने 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 समय का सदुपयोग आप खुद कर सकते हैं अपने एनर्जी लेवल्स को देखते हुए। आपको अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी दिन में फील होती है और आपके पास में एनवायरनमेंट सूटेबल है दिन में, तो आपको दिन में पढ़ना चाहिए। अगर आपको रात में सूटेबल रहता है तो रात में पढ़ना चाहिए। दोनों के कुछ फायदे और नुकसान मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम दिन की बात कर लेते हैं कि दिन में पढ़ने के क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा जो आपका होता है वो ये है कि आपको अपने कम्युनिटी के साथ में, यानी कि आपके साथ में आपके फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि दोस्तों के साथ में आप पढ़ सकते हैं, तो मौका मिलता है एक दोस्तों के साथ में। सेकंड चीज जो आपको मिलती है वो मिलती है आपके एनर्जी लेवल्स। जाहिर सी बात है, दिन में एक एनर्जी लेवल आपको मिलते हैं। तीसरी चीज, आपके पास में एक नेचुरल साइकिल होता है, नेचुरल साइकिल होता है और आप अपनी स्लीप को मेंटेन कर सकते हैं अच्छे से, स्लीप मेंटेन। और पांचवी चीज जो है, आप वो ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो कुछ फायदे हैं जो आप डे में ले सकते हैं। उसके अलावा नाइट की अगर हम बात करें तो नाइट में पढ़ने के क्या फायदे हो सकते हैं उसको भी बता देता हूँ। सबसे पहली चीज तो आपके पास में जो एनवायरनमेंट रहता है वो बहुत शांत वातावरण रहता है, शांति रहती है, यानी कि आप कह सकते हैं पीसफुल आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, आपके पास में क्रिएटिविटी रहती है। जब आप शांत रहते हैं, आपके पास में आसपास कोई नहीं होता, तो आपकी क्रिएटिविटी जागती है। तीसरी चीज जो आपकी रात में पढ़ने से होगी वो मेरे हिसाब से ये रह सकता है कि आपके पास में नो डिस्ट्रैक्शंस, फोन कॉल्स वगैरह ये सब नहीं होते हैं रात में। और उसके बाद में चौथी चीज, आपके पास में आपको खाली, चाहे रूम हो, अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो लाइब्रेरी हो, या फिर कोई भी जहां भी आप जगह, जिस जगह पढ़ रहे हैं वो खाली मिलती है, उतना आपको तो शोर शराबे से भी आप दूर रहते हैं। तो ये कुछ आपके मॉर्निंग के फायदे हैं, कुछ रात में पढ़ने के फायदे हैं। अब पढ़ना कब चाहिए? देखो, ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं कहूँ कि रात में पढ़ना चाहिए, और रात में देखो आप कभी भी पढ़ रहे हो, चाहे दिन में पढ़ रहे हो चाहे रात में पढ़ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको वो क्या रखनी है वो भी ध्यान में रखो भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? वो ध्यान रखनी है दोस्तों आपकी 8 घंटे की स्लीप। ठीक है, 8 आवर्स स्लीप, कम से कम इतनी नींद होनी चाहिए। आपकी डाइट, ठीक है, उसके बाद में आपके एनर्जी लेवल्स, और 7 से 8 घंटे की पढ़ाई। ये तो दोस्तों आपके पास में होनी चाहिए, चाहे आप दिन में पढ़े चाहे रात में पढ़े। आप पानी पीते रहे, बाकी सारी चीजें करते रहे। मैं, अच्छा, अब कोई मुझसे पूछे कि मैं कब पढ़ता था, मैं सच बताऊं तो मुझे मौका मिला रात में पढ़ने का, तो मैं रात में ही पढ़ता था। और रात मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल रहती थी। मैं रात को ज़्यादा क्रिएटिव और शांत माहौल में, किसी की डिस्टरबेंस नहीं मिलती थी, खाली रूम रहता था, और पूरी रात रात भर बैठ के मैं पढ़ता था। क्योंकि कोविड का टाइम था तो कुछ करने को भी नहीं होता था पूरे टाइम पे, तो इसलिए मैं रात को पढ़ के ही बहुत सारी चीज़ें मैंने रात को ही पढ़ी। ठीक है, आप दिन में पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दिन में नहीं पढ़ना चाहिए, दिन में भी पढ़ना चाहिए। लेकिन आपके ऊपर है वो सारी चीज़ें कि आपके एनर्जी लेवल्स कब रहते हैं। बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि वो सारा दिन काम करके भी रात को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, एनर्जी लेवल्स रहते हैं उनके पास में, तो वो उनको रात में पढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी अपनी खुद की चॉइस है। आप नीचे कमेंट करके बता देना कि आपको दिन में अच्छा लगता है पढ़ना या रात में अच्छा लगता है पढ़ना। बाकी आप दोनों में ही
सूटेबल रह सकते हैं पढ़ने के मामले में, आपको सक्सेस मिलेगी, आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो। पानी के पास में उतनी ताकत नहीं होती है कि वो पत्थर को काट दे, चट्टान को काट दे, लेकिन उसके परसिस्टेंस, उसकी कंटिन्यूटी और उसकी कंसिस्टेंसी उसे वो बनाती है कि वो बड़ी से बड़ी पहाड़ को भी काटते हुए अपना रास्ता ढूंढ लेता है। वो आज नहीं, हजारों साल से वो काम करते आ रहा है, इसीलिए पत्थर पे चिकनाहट है, पत्थर को काटते हुए चले जाता है। वैसे पानी के पास अपनी उतनी ताकत नहीं है, तो आपके और हमारे पास में उतनी ताकत नहीं है, लेकिन आप कंटिन्यू करते 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 उतनी ताकत तो आप ग्रहण कर लेंगे, उतनी ताकत आपके पास में हो जाएगी कि आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो ये रही हमारी वीडियो रिगार्डिंग रात को पढ़ना चाहिए कि दिन में पढ़ना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, वो सारी चीज़ें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। इसी तरीके से मिलते रहेंगे हमारे साथ में। बाकी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉल कर लेना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।